स्टोरी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि स्टोरी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसकी वजह मैं आपको इस स्टोरी के एंड में बता दूँगी, लेकिन उससे पहले हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। तो मेरी ये कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और लाइफ एक जर्नी, हर पल एक नया मोड़, ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आपको सुना रही हूँ युक्ति और गुलकी की लव स्टोरी ऑफिस लव, जिसमें अभी तक मैंने आपको सुनाया कि युक्ति जब गुलकी को उसके घर छोड़ने जाती है तो बाहर गाड़ी में बैठकर वो गुलकी से गुड नाइट बोलने को बोलती है। तो गुलकी उसे गुड नाइट बोल देती है, जिस पर युक्ति उससे बोलती है, तुम छोटी बच्ची हो क्या, तुम्हें यह भी नहीं पता कि गुड नाइट कैसे बोला जाता है। तो गुलकी बोलती है, मैंने तुम्हें गुड नाइट बोल तो दिया, और क्या करूँ। तो बोलती है, बेवकूफ़, इस तरह से गुड नाइट नहीं बोलते। तो गुलकी बोलती है, अच्छा तो किस तरह से गुड नाइट बोलते हैं। तो युक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा चालाकी से उसके गाल पे किस करके उसे बताती है। और गुलकी ये देखकर हैरान रह जाती है। तो उससे बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम। तो बोलती है, इसी तरह से तुम्हें मुझे गुड नाइट बोलना है। तो गुलकी बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो युक्ति बोलती है, सोच लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारी रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ी रहूँगी और यहाँ से नहीं जाऊँगी। गुलकी बोलती है, ये क्या बात हुई। तो बोलती है, यही बात हुई, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो गुलकी काफ़ी परेशान हो जाती है और मन में कहती है, कर ही देती हूँ, वरना ये आफत जाएगी नहीं यहाँ से। तो ऐसा बोलते हुए गुलकी कहती है, ठीक है, आओ करती हूँ तुम्हें गुड नाइट। तो जब ऐसा बोलती है तो युक्ति बहुत ज़्यादा खुश होते हुए अपने गाल को आगे बढ़ाती है और कहती है, लो करो। तो गुलकी पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, पर वो हिम्मत करके धीरे से अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने होठों को धीरे धीरे ले जाती है युक्ति के गाल के पास। और जो युक्ति है वो चालाकी से एकदम से अपना जो फेस है उसे घुमा देती है, जिसकी वजह से गुलकी के होठ उसके गाल पे लगने की वजह उसके होठों से टच हो जाते हैं। और होठ से होठ लगते ही गुलकी का दिल जोर से धड़कता है और वो एकदम से घबराते हुए पीछे हो जाती है। उसकी आंखें फटी होती हैं और वो युक्ति की तरफ देखती है और उससे बोलती है, ये सब क्या है। तो युक्ति बोलती है, क्या। तो बोलती है, तुमने अपने होठ क्यों कर लिए थे, तुम्हें पता है क्या हो गया अभी हमारे बीच में। तो युक्ति बोलती है, हाँ पता है क्या हुआ, पर वो क्या है ना, मेरे गाल पे ना मच्छर काट रहा था, तो इस वजह से मुझे अपना फेस घुमाना पड़ा, आई एम सॉरी। तो गुलकी बोलते, ज़्यादा ना बनो मत, मुझे अच्छे से मालूम है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तो युक्ति बोलते, सच्ची में तुम्हें पता है। आजकल मेरे साथ रहते थे, काफ़ी स्मार्ट हो गई हो। तो गुलकी बोलते, ज़्यादा ना बनो मत, तुम बकवास करना बंद करो अपनी, जा रही हूँ मैं यहाँ से, सारी क्या नौटंकी लगाई रहती है ये लड़की। तो युक्ति स्माइल करते हुए कहती है, अरे मेरी गुड नाइट किस। तो बोलती, हो गई तुम्हारी गुड नाइट किस, भाड़ में जाओ तुम। तो युक्ति बोलते, ठीक है, वैसे गुड नाइट किस मिल तो गई मुझे, वही जो मैंने सोची थी उससे ज़्यादा वाली। हाँ, आज रात घर पे जाके बहुत अच्छी नींद आएगी मुझे। तो जब ऐसा बोलती है तो गुलकी बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखती है और युक्ति स्माइल करती है और गुलकी जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके अपने घर चली जाती है। पर युक्ति अभी भी उसे गाड़ी में बैठे बैठे देख रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने दरवाज़ा ना खोल दिया और उसे अंदर नहीं ले लिया तब तक। और जैसे ही गुलकी अंदर जाती है, युक्ति भी फिर स्माइल करते हुए अपने होठों पर ऐसी उंगली फेरती है और फिर बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। और जो गुलकी है वो अपने रूम में जाने के बाद उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही होती हैं। तो वो अपने सीने पे हाथ रखती है और कहती है, लड़की बिना कैसी कैसी चीज़ें करती रहती है, एक तो पता नहीं क्या हो गया इसे, पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, पहले एकदम खड़ूस बदतमीज टाइप की थी, वक्त के साथ जैसे जैसे अच्छी बनती जा रही है इसकी हरकतें भी अजीब होती जा रही हैं, पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है जब ये मेरे करीब आती है। तो गुलकी इस तरह से मन में सोचती रहती है और यही कोई 10 मिनट बीतते नहीं है कि अचानक से गुलकी की जो घर की लाइट होती है वो चली जाती है। और कमरे में अंधेरा होते ही गुलकी चारों तरफ देखती है और कहती है, ये लाइट कैसे चली गई। तो गुलकी उठती है और जैसी खिड़की खोलती है ना, वो बाहर की तरफ देखती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ रहा है और साथ में तेज़ बिजली भी कड़क रही है, जिसे देखकर गुलकी परेशान हो जाती है। कहती है, ये तूफान, अभी तो मौसम साफ था, एकदम से तूफान कैसे आ गया, लाइट भी नहीं है, अंधेरा हो गया। ओह शिट, अभी युक्ति तो यहाँ से निकली है, वो तो ज़्यादा दूर पहुँच भी नहीं पाई होगी, कहीं रास्ते में फंस ना जाए, इतना तेज़ तूफान।
गॉड, मुझे कुछ करना होगा। तो ऐसा सोचते हुए जल्दी से गुल्की अपना फ़ोन उठाती है और उसको युक्ति को कॉल कर दिया। पर युक्ति का कॉल मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं लग रहा होता। तो गुल्की काफ़ी परेशान हो जाती है कि तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ तक पहुँची होगी। तो गुल्की युक्ति की बहुत ज़्यादा फिक्र करती रहती है और इधर युक्ति मौसम में बुरी तरह फंस जाती है। उसकी गाड़ी भी बंद पड़ चुकी थी। युक्ति बहुत कोशिश करती है गाड़ी को चालू करने की, पर गाड़ी चालू नहीं होती। तो युक्ति ऐसे ही स्टीयरिंग पे हाथ मारती कहती है, ये सब क्या है यार, उस गाड़ी को भी बंद पड़ना था। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है जो किसी को फ़ोन कर सकूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो वो ऐसा सोच ही रही होती है, तभी एकदम से जो मौसम है और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और उसके साथ में शुरू हो जाती है ज़ोरदार बारिश। और बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोरदार होती है कि मैं क्या बोलूँ। इतना भयंकर तूफ़ान, ऊपर से बारिश, बिजली कड़के, तो बंदे का हाल क्या होगा। और युक्ति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस चीज़ को देखकर। और जब बिजली कड़कती है ना, तो ये बिजली को आवाज़ सुनकर गुल्की भी खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, गॉड, ये तूफ़ान इतना तेज है, बारिश, बिजली भी कड़क रही है, मैं क्या करूं। युक्ति का फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए। नहीं, मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकती। मुझे जाना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, क्या पता वो रास्ते में फंस ना गई हो। तो ऐसा सोचते हुए गुल्की फिर कुछ नहीं देखती और जल्दी से अपनी एक टॉर्च उठाती है और साथ में एक छाता भी, और अपना घर का दरवाज़ा बंद करके निकल जाती है युक्ति की तलाश में। और वो भागती भागती छाते को ऐसे लगाए जब जा रही थी, तो बिजली बहुत तेज़ थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और इतने ख़राब मौसम में छाता क्या ही सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से गुल्की भी भीग चुकी थी। पर वो हिम्मत नहीं हारती और टॉर्च मारते मारते उसे काफ़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी नज़र आती है। तो वो गौर से देखती, कहती ये गाड़ी, एक मिनट, ये तो शायद युक्ति की गाड़ी है। तो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से गाड़ी के पास भागती है और जैसे ही वह जाती है ना, वो ऐसे शीशे पर टॉर्च मारती है और शीशे की टॉर्च लगते ही ना एकदम से युक्ति की आंखों में चौंध फटता है और वो अपने आंखों के सामने हाथ लगा दी, कहती कौन है। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो उसकी आवाज़ सुनकर गुल्की कहती है, युक्ति। तो युक्ति उसकी आवाज़ सुनती कहती, गुल्की तुम यहाँ। तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, उससे बोलती है जल्दी अंदर आओ। तो गुल्की भी गाड़ी के अंदर आ जाती है और छाते को बंद करती है, कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो गुल्की बोलती मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तो बोलती मेरे लिए। तो बोलती हाँ, मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया ना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई, मुझे डर लगा कि कहीं तुम फंस ना गई हो, इसलिए मैं भागी भागी चली आई। तो उसकी बात सुनकर जो युक्ति है वो उसके फेस की तरफ देखते हुए स्माइल करती हुए बोलती है, सच में तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र हुई, क्या बात है। तो बोलती और नहीं तो क्या, और क्या मैं पागल हूँ जो इतने भयंकर तूफान में जो तुम्हारे लिए भागी भागी आई हूँ। तो युक्ति बोलती है अच्छा जी, तो एक बात बताइए, आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों हुई। तो उनकी बोलती है ये कैसा सवाल है। तो बोलती है सवाल है, उसका जवाब दीजिए, आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों हुई। तो बोलती यार ये भी कोई वक्त है ऐसे सवाल करने का, तुम देख रही हो ना मौसम कितना ख़राब है, अब तुम काम करो, चलो घर चलते हैं, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तो युक्ति बोलती गाड़ी स्टार्ट कैसे करूँ। तो बोलती है गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं तुम्हें ही मालूम। तो युक्ति बोलती मालूम है, लेकिन मोहतरमा अगर मेरी गाड़ी सही होती तो मैं यहाँ पे क्यों अटकी पड़ी होती, अब तक घर ना चली गई होती। बोलती मतलब। तो बोलती मतलब है कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है, क्या हुआ है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, ऊपर से मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तभी तो यहाँ पे फंसी बैठी हूँ, वरना मुझे क्या शौक़ है तूफ़ान में ऐसे बैठने का। तो बोलती हो शिट, अब क्या करें। तो बोलती करना क्या है, सारी रात इस गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। गुल्की बोलती नहीं, हम सारी रात इस गाड़ी में नहीं रह सकते। तो युक्ति बोलती तो क्या करें, यहाँ आसपास तुम्हें कुछ दिख रहा है, और तुम भी इतनी दूर निकल आई हो। गुल्की बोलती है हम घर चल सकते हैं। तो युक्ति बोलती है इतने भयंकर तूफान में। तो गुल्की बोलती है क्यों, मैं भी तो इतने भयंकर तूफान में तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। तो युक्ति बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, आई थिंक हमें गाड़ी में ही रुकना चाहिए। तो गुल्की बोलती है नहीं, गाड़ी में इस तरह बाहर रहना सेफ़ नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो, और रही बात तुम्हारी गाड़ी की, तो तुम इसको यहीं पे छोड़ दो। तो बोलती है पक्का। तो बोलती है हाँ पक्का, तुम प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, देखो यहाँ पे इस तरह से रहना सेफ़ नहीं है, समझने की कोशिश करो। तो उसकी बात सुनकर युक्ति को सोचती है और फिर कहती है ठीक है,
और उसके बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके बाहर निकलते ही जैसी बूंदें युक्ति के शरीर पे पड़ती है ना, गुल्की एकदम से अपना छाता खोलकर उसके ऊपर लगा देती है। तो वो युक्ति ये देखकर बड़े प्यार से गुल्की की ओर देखती है और फिर स्माइल करते हुए ये दोनों जो है वो छाते के नीचे लग कर जाते हैं। तो जो गुल्की है ना, वो पूरा छाता युक्ति के ऊपर लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर पानी उसी के ऊपर गिर रहा था, वो भीग रही थी। तो ऑफिस लव का पार्ट ये मैंने आज बहुत जल्दबाजी में बनाया है और इसकी वजह से मैं अभी इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है अभी फ़िलहाल। आप लोग बार बार बोल रहे थे, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया 10 मिनट का। और वीडियो लेट आने की वजह मैं आपको बता देती हूँ। तो वजह ये है कि देखिए, मेरा चैनल जो है ना, वो पहले भी मैंने इस पर ये स्टोरी डाली थी और मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैंने सेम पिक यूज़ की थी जो कि मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे की थी। उस वजह से यूट्यूब ने कोई प्रॉब्लम कर दी थी, उसने मेरे चैनल को मोनेटाइज़ नहीं किया था, ये बोलकर कि मेरे चैनल पर रीयूज़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और कहीं ना कहीं यूट्यूब को ये भी प्रॉब्लम हुई थी शायद कि मेरी वॉइस उसको सिमिलर लगी, तो उसको लगा कि मैं जो मेरा दूसरा चैनल नहीं है प्योर प्रेम ऑफिशियल, उसको लगा मैं उसका कंटेंट चुरा रही हूँ, बल्कि ऐसा था नहीं कुछ भी। तो उस वजह से उसने चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया था। मेरी सारी मेहनत जो मैंने 5-6 महीने इस पर मेहनत की थी, इतनी सारी स्टोरीज डालकर, वो सारी बेकार चली गई थी। और अभी फिर से मेरा क्राइटेरिया तो पूरा होने वाला है, हो चुका है ऑलमोस्ट, शायद 1-2 दिन में उसको मैं अप्लाई करूँगी। और अगर वो अप्रूव हो जाता है, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, इस बार यूट्यूब ने कोई दिक्कत नहीं करी, तो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं स्टोरीज़ इस पर जल्दी जल्दी डाला करूँगी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज डालूँगी। सच बोल रही हूँ, मैं लेट नहीं करूँगी। जितना मैं गैप अब मैंने दिया है ना, मैंने 12 शायद 13 दिन का दे दिया, इतना गैप बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मेरे पहले चैनल पे स्टोरीज चलती हैं हर दिन, उसी तरह इस पर भी चलेंगी, है ना। लेकिन अगर ये चैनल मेरा मोनेटाइज, आई होप हो ही जाए, आप लोग भी प्रे करना, पर अगर नहीं हुआ ना, तो मैं आपको आज क्लियर बोल देती हूँ, अगर आज नहीं हुआ, इस वीडियो के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मैं इस चैनल को यहीं पर स्टॉप कर दूँगी। मैं इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं करूँगी। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि स्टोरी तो कंप्लीट कर देना कम से कम, ये वो, लेकिन मैं बोल रही हूँ मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बेवजह जिस चीज़ से मेरा फ़ायदा नहीं है मैं उस पर अपना वक्त ज़ाया करूँ। मैं ऑलरेडी ऐसे काम पहले बहुत बार कर चुकी हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं वही काम करूँ जो मुझे फ़ायदा दे रहा है। अदरवाइज़ जो मेरे को फ़ायदा नहीं दे सकता, मैं उस पर फालतू अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और प्रे करना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए ये वाला। अगर हो गया तो आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज आती रहेंगी, अदरवाइज़ नहीं आ पाएंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ आगे क्या हो सकता है ना। अगर हो गया तो बहुत जल्द स्टोरी आपके लिए आएगी और इंटरेस्टिंग आएगी, आई प्रॉमिस।